लेकिन और एनडीए एनडीए की का अगर बात हिस्सा करें, है। आप लोग एनडीए का हिस्सा है अपने को मानते हैं? देखिए, हम लोग जो देश के लिए बेहतर होगा हम वो काम करेंगे। एनडीए की बैठक में जाएंगे आप लोग? बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद 20 सांसदों ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने की बात कही थी। तब से ये कहा जा रहा था कि एनसीपीआई में रहने के साथ ही ये सभी एनडीए को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं है। सूत्र कह रहे हैं कि अब टीएमसी के कई बागी सांसदों में असंतोष है और ऐसे में बागी गुट में दरार पड़ गई है। एक रिपोर्ट कहती है कि कई मुस्लिम सांसद एनसीपीआई से अलग हो सकते हैं। इनमें पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है, जो कि बहरामपुर से सांसद हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक में तीनों सांसद शामिल नहीं हुए थे। हालांकि दिल्ली में भी जब शुभेंदु अधिकारी ने बैठक बुलाई तो ये तीनों सांसद पहुंचते दिखाई पड़े थे। उन्होंने कहा कि बंगाल में मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए वो बैठक में गए थे। आपको बता दें कि अबू ताहिर काफी अनुभवी नेता हैं और 2019 में वो टीएमसी में शामिल हुए थे और 2 बार जंगीपुर से सांसद रह चुके हैं। बीते दिनों सांसद अबू ताहिर ने कहा था कि एनडीए में नहीं है। हालांकि वो शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई सहयोगी दलों के सांसदों के लिए नाश्ते पर आयोजित बैठक में जरूर शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सांसद ताहिर ने कहा कि इस कार्यक्रम में वो सिर्फ लोगों के मुद्दे उठाने शामिल हुए थे। इन मुद्दों में राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर और कई लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर वो वहां पहुंचे थे। इसके साथ ही मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी और उनके संसदीय क्षेत्र में नई रेलवे लाइन की मांग उनकी मुलाकात के विषय थे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल्याण बनर्जी समेत कुछ सांसद अब भी ममता बनर्जी के समर्थन में ही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि बागी सांसद सबको गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने स्पीकर को पत्र देकर कहा कि वो एनसीपीआई के सदस्य हैं और एनसीपीआई पहले से ही एनडीए का हिस्सा है। वहीं इस पर ममता बनर्जी के कुछ नेताओं में से एक तृणमूल सांसद के कल्याण बनर्जी ने बागी सांसदों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वो सबको गुमराह कर रहे हैं। एक पत्र सौंपा था जिसमें यह कहा गया था कि एनसीपीआई के सहयोगी हैं। ये पत्र स्पीकर के पास भी है। इसके अलावा उनकी पार्टी के नेताओं ने पहले ही घोषणा कर दी है कि एनसीपीआई एनडीए का सहयोगी है। असलियत यह है कि एनसीपीआई में शामिल होने के बाद वो अपने चुनाव क्षेत्रों में जा नहीं पा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक 60 से 65% मतदाता हैं। उनके साथ धोखा हुआ है। अब ये दोनों नेता स्थिति को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने इन सांसदों पर ये बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी की एक और वफादार विधायक कुणाल घोष ने अबू ताहिर खान और खलीपुर रहमान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये लोग कंफ्यूज्ड हैं। ये बीजेपी की बी टीम है और अब उनको इलाके में जो हो रहा है उस पर जनता कह रही है कि आप बीजेपी विरोधी वोटों से कैसे जीते थे। आप ममता बनर्जी के उम्मीदवार के तौर पर जीते थे, इसलिए अपना समीकरण बनाए रखने और लोकसभा सीटें बचाने के लिए ये लोग बीजेपी नेताओं के घरों के चक्कर लगा रहे हैं। एनसीपीआई गुट की अगुवाई करने वाली सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने मतभेद की बात को कम करके आंका है। उन्होंने कहा कि हमने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबी बातचीत की है। हम वहां 2 घंटे से ज्यादा समय तक रहे हैं और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए उनसे कई सुझाव मिले हैं। अबू ताहिर भी वहां मौजूद थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कभी क्या कहा। बीजेपी के साथ गठबंधन के बारे में अपनी राय के बावजूद ये तीनों सांसद बीरभूमि के सांसद शताब्दी रॉय असित मल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली गए थे। उन्होंने शुक्रवार सुबह पीएम मोदी के घर पर नाश्ते पर हुई बैठक में भी हिस्सा लिया था। फिलहाल टीएमसी से अलग हुए तमाम मुस्लिम नेता एनसीपीआई के सदस्य तो बन गए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक बड़ी टूट फिर दिखाई पड़ेगी। अब इस टूट के साथ ये टीएमसी में वापसी करेंगे या फिर एनडीए का हिस्सा बनने के लिए एनसीपीआई के साथ ही रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।